लेकिन लोकेश जिंदल जी, इस बौखलाहट के पीछे क्या एक वजह यूसीसी भी हो सकती है? आपका मानना है? देखिए, इस वक्त ऐसा कोई भी बयान जिससे ये हिंसा में किसी भी प्रकार की बढ़त या किसी भी प्रकार का इफेक्ट हो, उससे बचना चाहिए। अभी तो केवल और केवल शांति की अपील रहेगी, लेकिन सरकार को अपनी जिम्मेदारी बखूबी पहचाननी होगी। सरकार का लॉ एंड ऑर्डर सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है। प्रशासन के ऊपर ये बाध्यता है कि वे वहां के सभी नागरिकों की जान माल और उनके जितना भी उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करे, जिसमें वो विफल हुई है। तो इस पर हम सरकार को जवाबदेही ठहराते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उन सभी नागरिकों की जिनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। और ऐसी विफलता पर दीप्ति जी क्या कहेंगी आप? विफलता पर क्या कहेंगी? 30 तारीख को देखा तो छत पर कोई तैयारी नहीं और अब तो पूरे असलहे के साथ यहां पर हमला किया गया। सुनियोजित तरीके से छतों से पत्थर पेट्रोल बम बरसाए गए, गाड़ियों में आग लगा दी गई, छोटे छोटे बच्चे देख रहा हूं सर पे पट्टी बंदी है। ये विफलता है तो कैसे टैकल करेंगी? देखिए हिमांशु जी, मैं इस पर ये कहूंगी कि अभी धामी जी ने बहुत तेजी में और सरकार ने इसको एक्शन लिया है और कहा है, और उन्होंने एक आपातकालीन बैठक भी अपने ऑफिस में अभी बुलाई, आपने भी उसको दिखाया है। और जिस प्रकार से जितनी कड़ी कार्रवाई इन पर हो सकती है, और कल ये हिंसा के बाद जैसे ही हिंसा हुई तो आदेश किए गए कि वहां पर आपको शूट एट साइट के भी ऑर्डर्स पुलिस को मिले थे। और मुझे लगता है कि इस बार ये कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जैसे शादाब चौहान और मैं कहूंगी जुबैर जैसे और ऐसे जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे यहाँ पर एक गलत भ्रम फैलाने का काम करते हैं, गलत मैसेज देने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो मुझे तो ये बताइए ना, देवभूमि में मैंने गया, देखिए मैं देवभूमि में कई बार गया हूं, जब कई बार प्राकृतिक आपदा आई है मैं वहां पर गया हूं, मैंने देखा महिला पुलिसकर्मी वहां पर कैसी विषम परिस्थितियों में काम करती हैं, इतना सौम्य स्वभाव होता है, इतनी शांत होती है, मैंने देखा है, और निडरता के साथ अपना काम करती हैं। उनके साथ इतना बुरा यहां पर बर्ताव किया गया। ये कट्टरता का बीज कैसे जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे आप लोग? देवभूमि वाले ऐसे नहीं है, फिर कैसे ये हुआ? देखिए यही काम धामी जी कर रहे हैं, इसी को उन्होंने इनिशिएटिव, उनका बीड़ा उन्होंने यही उठाया है कि जो भी इस तरीके का माहौल अगर देवभूमि में पैदा करने की कोशिश करेगा, नहीं हो गया ना वो देवभूमि में उसके लिए कोई जगह नहीं है। वो तो जगह बना चुकी है, जगह बनाई तभी तो ये हुआ। विक्रम जी गलत हूं क्या? लेकिन ऐसे लोगों को हिमांशु जी, मेरा एक परामर्श होगा, जैसे पिछली बार में प्रोत्साहन ऐसे लोगों को बहुत अच्छा परामर्श ले लेते हैं जी विक्रम सर। दीप्ति जी, मेरा आपको एक परामर्श होगा, आपके माध्यम से शासन को, शासन प्रशासन कभी अपने को असहाय हेल्पलेस नहीं फील करता है। जो सोशल मीडिया पे विषवमन कर रहे हैं उनके खिलाफ केस रजिस्टर करके 153A UAPA उनको कराइए नजरबंद, उनकी चल संपत्ति करिए कुर्क। बिना दंड के राज्य अधिकार नहीं चलता है। जो आप समझते हैं कि पवित्र देवभूमि को विषाक्त कर रहा है। और मेरा आखिरी परामर्श, जिन लोगों ने बहेड़ी किच्छा पंतनगर से लेके लाल कुआं तक और वहां तक दोनों तरफ बसाए हैं नाजायज, उनको उखाड़ के फेंकिए। जिन्होंने और ये देखिए यहाँ पर अगर आप सोचते रहेंगे तो फिर सोचते रह जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कार्रवाई करनी है और सोचना है कि देवभूमि को कौन यहां पर बर्बाद करने की साजिश रच रहा है।